भाइयों, हमारी जागरूकता में ही देश का और हमारा भलाई है। ना कोई भाषा का लड़ाई है और ना कोई भैया जगह का लड़ाई है। ये लड़ाई है सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए, और वो बैंक सिक्योर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पावर का इस्तेमाल करके और लोगों का इस्तेमाल करके बस और बस कमजोरों को टारगेट किया जा रहा है। बस वो कमजोर जो अपने घर परिवार को छोड़कर चंद पैसों के लिए जाते हैं अलग शहर, अलग सिटी, अलग स्टेट कि भैया पैसा आएगा, हम लोग 2 वक्त की रोटी खा पाएंगे। घर पे इंतजार कर रहे हैं बूढ़े माँ बाप, वो खा पाएंगे। तो ये सब तो किन्हीं अब तो दया रहा ही नहीं। मैं ये सब जो भैया लैंग्वेज कंट्रोवर्सी ये सब का वीडियो देखकर तो पता चलता है भैया किसी को कहीं भी मार रहे हैं। उतना तो दिखाया भी नहीं जा रहा होगा जितना भैया ये न्यूज अभी महाराष्ट्र में फैला हुआ है। महाराष्ट्र में नहीं, बहुत साउथ इधर भी बहुत फैला हुआ है। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ एक कह सकते हैं बहाना है, सिर्फ और सिर्फ एक सिक्योर कर महाराष्ट्र के लोगों को एक दिलासा दिलाने के लिए कहा जा सकता है कि ये कोशिश है। लेकिन जो भी हो, ये बहुत गलत है। एक देश में रहकर भैया कुछ भी बोलिए। ये स्वतंत्र क्यों करवाए थे, ये लड़ाई क्यों लड़ा गया था भैया? जिस नाम से आप महाराष्ट्र जाना जाता है उस नाम पे कलंक क्यों लग रहा है? ये सब सवाल उठता है मन में। और किससे पूछे जनता को पूछने का मौका भी दिया जाता है या नहीं दिया जाता है पता नहीं। बड़े नेता जब उतर बैठे भैया इस फील्ड में तो कौन हरा सकता है? पूरा देश का पावर ही नेता के पास होता है भैया। बोला जाता है कि भैया जनता के हक में सब चीज़ है, लेकिन जनता के हक में कुछ नहीं है। एक बार जीतने के बाद जनता कुछ बोल ही नहीं सकता है। पावर एक बार हैंड ओवर हो गया भैया, जैसे डिफेंस हाथ में आता है उसके बाद तो जनता क्या है भैया? जनता को तो बंदूक की नोक पे साइड करके भैया आप ये गैस वो गैस, जो मजबूत पार्टी होता है वो खड़े उतरते हैं, नहीं तो भैया गरीब तो भैया थप्पड़ खा के वही अपने वतन को लौटाते हैं। तो यही कहते हैं अपने देश में रहकर ऐसे ही हार बैठेंगे तो हम बॉर्डर पे क्या संभालेंगे? तो भैया कि देश को खोखला मत कीजिए, खुद को मजबूत कीजिए और एक होकर रहिए। ये वोट बैंक के लिए लोगों का इस्तेमाल नहीं कीजिए, अपने हक से जीतिए और अच्छा काम कीजिए।